पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। बहन कस्तूरी जी द्वारा लिखित वह सबको प्यार करता है, अध्याय 2, ईश्वरीय केंद्र, प्रथम स्रोत। आज यह पुस्तक लिखते समय मानो समकक्ष में मौजूद कोई दर्शन प्रथम स्रोत का गहन रहस्य स्वयं ही उजागर कर देना चाहता है। ऐसा लगता है कि कोई स्वयं में स्वयं का साक्षात्कार समेटे हुए नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि इस केंद्र में कोई महत शक्ति छुपी हुई है और अपने विराट रूप को अपने में ही समेटकर स्थिर रह गई है, जिसे वह अर्थात इस केंद्र का मालिक ईश्वर बिना वैसे ही हुए दिखाना नहीं चाहता। कदाचित यही कारण है कि दर्शन बोलता है, दर्श न, अर्थात मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ता। मेरे मन में पहले यह प्रश्न उठा था कि कैसे और क्यों स्वतः ही मेरे अंतर में दर्शन की तड़प उत्पन्न हुई, तो यही पाया कि हमें सहज मार्ग साधना में बताया गया है कि ईश्वर सबके हृदय में वास करता है और वह हमें प्यार करता है। यही सत्य है। हमारी साधना की गति में चार चांद लगा देता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक सत्संग का अर्थात ईश्वर के साथ योग बनाए रखने का अभ्यास टूटने न पावे। किसी भी विचार से, कैसे भी व्यवहार से, किसी भी प्रकार से यह लड़ी टूटने न पावे। इस साधना में आप पाएंगे कि कितनी चतुराई होती है हमारे श्री बाबूजी महाराज की, कि जो वे जैसे विचार या व्यवहार अथवा कर्म ईश्वरीय योग में हमारे लिए बाधक होते हैं, अंतर उनका स्वागत न करके उन्हें बराबर बाहर फेंकता रहता है और स्वयं को स्वच्छ बनाए रखने लगता है। दूसरी ओर अंतर रहनी ईश्वरीय प्रकाश में समाहित रहने लगती है। हमारे विचार एवं माइंड भी न जाने कैसे इसी प्रयास में और ऐसे ही अभ्यास में जुटे रहने लगते हैं। इस तरह से न जाने कब और कैसे स्वयं हम में उनके दर्शन की तड़प जाग उठती है। मैंने यह भी पाया है कि यह दैवी चाह तमाम भौतिक चाहों की को पी जाती है और जीवित रह जाती है मात्र दर्शन की चाह। यद्यपि दर्शन क्या है हमें कुछ पता नहीं होता, कब कैसे मिलेगा इसका होश ही नहीं होता। बस अंतर पुकारता है और रोम रोम उसे दोहराता हुआ उस पुकार को स्वयं में सहेजता जाता है। एक दिन जब वह पुकार दर्शन पाने की तड़प में ही लय हो जाती है, तब हमारा रोम रोम ही वे शुद्ध सा गुनगुनाने उठता है कि उसको सामने लाओ, क्योंकि अब दर्शन हेतु रोम रोम आँख बन गया है। हृदय भी पुकार उठता है कि
ओ हृदय में बसने वाले अंतर्ध्यान हुए मालिक, तेरे दर्शन की खातिर मैंने स्वयं अपने बांध को तोड़ दिया है, अपनी सीमा समाप्त कर दी है, और अब मैं कह सकती हूँ कि संपूर्ण हृदय से मैंने तुम्हें पुकारा है। तेरा आविर्भाव अपने में समेट लेने के लिए मैं बावली हो गई हूँ। बांधवों, यही तैयारी होती है दर्शन पाने के लिए। उधर परम जीवन सर्वस्व श्री बाबूजी महाराज के नेतृत्व हमारे बराबर ऐसे ही निहारते रहते हैं, मानो सतत रूप से वे हम स्वयं हमारा दर्शन कर रहे हैं। कहना न होगा कि उनका ऐसे देखना ही हमारे लिए परम साक्षात्कार की घड़ी ले आता है। ऐसा अनोखा तथ्य इस विषय में श्री बाबूजी महाराज ने मेरे समकक्ष तब स्पष्ट किया था जब सामीप्य, सालोक्य और सारूप्यता एवं सायुज्य चारों मुक्त अवस्थाओं की प्राप्ति हो जाती है। तभी जीवन मुक्त अवस्था भी हम में और हमारे अस्तित्व के भान से मुक्ति देकर हमें मुक्त होकर स्वच्छंद हो रहती है। अर्थात जीवन मुक्त अवस्था इतनी सहज अवस्था में रहने लगती है कि हमारे एहसास में नहीं आ पाती। तभी आ पाता है हमारे समकक्ष ईश्वरीय देश। अब जब ईश्वरीय देश में हमें मालिक ने प्रवेश दे ही दिया है, तो यह तथ्य भी हमारे समकक्ष स्पष्ट करके रख दिया है कि उसके देश में उसके अलावा कोई अस्तित्व ठहर ही नहीं पाता। इसलिए उसके देश में मात्र उसका ही पसारा है और हर क्षण हमें वहाँ उससे मुलाकात का ही प्रतीत होता है। उसके देश में ही उसका विराट दर्शन फैला हुआ है। ईश्वरीय देश की असीमित सीमा में कदम रखने पर उसका प्रथम दर्शन हमें मिलता है। उसकी सर्वव्यापता के रूप में कैसा दिव्य नजारा होता है, जिसके स्मरण में भी विलीन हो जाता है उसका। बस यह एहसास ही हमारा स्वरूप बनकर हमारे पवित्र अहम की भी आहुति लेकर, अर्थात उसकी भी महाप्रलय करके हमें ईश्वरीय सानिध्यता में लय हुई इस दिव्य अनुभूति में आगे रहता है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मानो उसका यह प्रथम दर्शन उसके दर्शन का साक्षी बनकर हमें बुलाता है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मेरा दर्शन कर लो। क्रमशः थोड़े समय में ही जब यह प्रिय अनुभूति प्रथम तो हम में ही लय हो जाती है, और जब हम उसमें ही विलय हो जाते हैं, तब एक क्षण को ही हमें ऐसा लगता है कि हम वीरान हो गए हैं। कहाँ लुट गया वह परमानंद दिव्य अनुभूतियों का खजाना। किंतु उपयुक्त वीरानेपन की अनुभूति भी मानो हमें अब
दैवी विस्मृत अवस्था फॉरगेटफुल स्टेट में ही मिलती है, क्योंकि ऐसी गति होश में पाने से तो शायद होश ही उड़ जाते, क्योंकि होश शायद मरण को ही वरण कर लेता है। सतत संभाल करती हुई मेरे बाबूजी महाराज की ममतामयी दृष्टि एवं एक चौकीदार की तरह से हमारी आध्यात्मिक महत्व गतियों की भी सतत चौकसी करते हुए उनकी ही दैविक सावधानी को यह पता होता है कि कैसे जिएगी बिटिया अभ्यासी। इसीलिए क्षण भर में ही वीरानेपन की अनुभूति से परे उठाकर ईश्वर दर्शन की दूसरी स्थिति का नज़ारा हमारी अनुभूति की नज़र में समकक्ष स्पष्ट कर देते हैं। वह भी ऐसे कि लगने लगता है मानो अपने में ही सर्वव्यापक दर्शन को ही उनकी ही दिव्य शक्ति दिव्य दृष्टि प्रदान करके अब तक समकक्ष में मुखरित करती आ रही थी। अब जब मालिक ने उससे भी श्रेष्ठ गति हमें प्रदान की और फिर उसमें लय कर दिया, तो फिर हमारे दर्शन समकक्ष सजीव हो उठा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। और अब अनुभूति यहाँ तक सूक्ष्म हो उठी कि अभ्यासी को यह लगने लगा कि समस्त में उसकी ही शक्ति व्याप्त है। इतना ही नहीं, वह सर्वशक्तिमान मानो अपने इस दर्शन को स्वयं ही हमारे समकक्ष प्रकट करते हुए दर्शन की सार्थकता हेतु बोल उठता है कि तू मेरे सर्वशक्तिमान दृश्य का वर्णन कर। इतनी ही कृपा नहीं, वरन बाबूजी ने इस दैविक एवं अद्भुत रहस्य का आवरण हटा दिया है कि उसका यह दर्शन ईश्वर दर्शन नहीं था, क्योंकि दर्शन की दो प्रमुख गतियां सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान तो वास्तव में ईश्वरीय विराट दर्शन का था। क्योंकि अपने देश में मात्र वही व्यापक है, अन्य की गम्य ही कहाँ है। उस दिव्य देश में तो समर्थ शक्तिमय सद्गुरु श्री बाबूजी महाराज ही बालक को स्वयं में लय कर लेते हुए एवं ईश्वरीय गति में विलीन करते हुए ले चलते हैं, तभी पहुंचा भी जा सकता है। उस दिव्य ईश्वरीय देश में मेरे श्री बाबूजी महाराज ने पुनः इसका उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है कि यदि हिम्मत है तो चलो मेरे साथ, फूक चलो घर अपना की अवस्था के सदृश्य और पालो ईश्वर साक्षात्कार का दिव्य आनंद। और तब इससे भी परे भूमा के अद्भुत केंद्र सेंट्रल रीजन, जिसका प्रवेश द्वार है, सत्य पद में प्रवेश करो। मैंने यह पाया है कि धरा पर कार्यरत दिव्य विभूति ऐसी ममतामय अथक परिश्रम करती हैं कि प्राणी मात्र के हृदय में सामीप्यता की अनुभूति पाकर ईश्वर प्राप्ति की तड़प जाग उठती है। इतने पर भी उन्हें चैन कहाँ होता है। अभ्यासी को दिव्य देश की सैर का सौभाग्य देकर वे उसे
ईश्वरीय विराट की परम स्थितियों का दर्शन एवं अनुभूति दिलाते हुए उस परम शक्ति में लय करते चलते हैं। इसकी महत्व कारण भी यह है कि उस दिव्य देश में दिव्य शक्ति को पाए बिना ठहरा भी कैसे जा सकता है। इतना ही नहीं, उनके आंचल की छांव में इस दिव्य देश की यात्रा में हर पल मैंने यही पाया है कि अपने इस दैविक संकल्प को पूर्ण करने के लिए वे इतने तत्पर एवं संलग्न रहते हैं कि अभ्यासी की उन्नति में एक क्षण की भी देरी नहीं हो पाती। उनकी तत्परता एवं अपने अभ्यासी बालक के प्रति प्रेम का यह अलौकिक नमूना अपने में ही अकेला ही है। ईश्वरीय देश की यात्रा में ईश्वरीय विराट का दर्शन देते हुए एवं उस दिव्य अवस्था में भी लय करते हुए जब मुख्य केंद्र बिंदु के समकक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं, उस समय की उनकी वह तत्परता मुझे भूल नहीं सकती। वह दिव्य दृश्य आज भी लेखन के समय मानो समकक्ष में फैल जाता है। कबीर सूरदास के गीत में भीष्म पितामह के लिए श्री कृष्ण भगवान की उतारी गई वह अलौकिक छवि और उनकी तत्परता की करधर चक्र चरण की धावन नहीं विसरत वह बाण आज श्री बाबूजी महाराज की दिव्य तत्परता के रूप में पुनः सजीव हो उठी। भला मैं कैसे लिख पाऊंगी और किस प्रकार उस छवि को लेखनी में भरकर उतार पाऊंगी। समस्त को परमानंद में भर देने के लिए यह समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी अंतर की दृढ़ता बोल रही है, तू लेखनी तो उठा। और मैं लिख रही हूँ कि उस समय जब अचानक मेरा होश और होश में आया तो लगा कि मेरे बाबूजी महाराज कह रहे हैं, देख प्रियतम ईश्वर का साक्षात्कार कर, वह तेरे समकक्ष में विद्यमान है। और मैं एक क्षण के लिए ही विभोर होकर तब इतना ही समझ पाई थी कि आना मुश्किल था सीमा में उनको, इसलिए मिला असीम में देखा मुझको। अर्थात साक्षात्कार के समय एक क्षण के लिए ही साक्षात्कार हुआ था, किंतु यह होश किसे था कि किसका साक्षात्कार पाया है। परंतु तत्क्षण ही मानो मेरे मालिक ने मुझे यह एहसास दिया कि मुझे यह लगा कि उन्होंने मेरे कुल अस्तित्व को स्वयं में लय करके मानो लय अवस्था की सीमा का भी बांध तोड़ दिया है। मानो उन्होंने लय अवस्था को भी उसकी सीमा से मुक्त कर दिया था। और भला मैं क्या लिख सकूंगी इस दैविक गहन अनुभूति के विषय में। बस इतना ही कि उन्होंने मुझे नाजुक सा भान दिया था कि लगा उन्होंने मुझे हृदय में समेटकर स्वयं में लय करके मानो ईश्वरीय केंद्र में गोता दे दिया और उस परम दिव्य ईश्वरीय शक्ति के केंद्र में डुबोकर
निकाल लावे। ऐसा क्यों किया था? यह भेद मेरे समकक्ष उन्होंने अब स्पष्ट किया है। वह यह है कि जानत तुम्ही और तुम्हें ही हो जाई वाली हालत न हो जाए, क्योंकि बिना सद्गुरु के ममतत्व एवं कृपा के उस दिव्य ईश्वरीय शक्ति के केंद्र में वापस लौटना असंभव है। जीवित रहते कौन उस परम शक्ति को सहन कर पाएगा? दर्शन में लय होकर बराबर की दो शक्तियां क्षण भर स्थिर नहीं रह सकती। ईश्वर एक है, दो नहीं हो सकता। कदाचित इस दिव्य दृश्य की दिव्य अनुभूति पाकर संत कबीर का अंतर्मन पुकार उठता था कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काखे लागू पाए। बलिहारी गुरु आप की जिन गोविंद दियो मिलाए। बस दर्शन का अर्थ दर्शन मेरे समकक्ष स्पष्ट हो गया और तभी श्री बाबूजी महाराज ने ईश्वर प्राप्ति की ही बात कही है, मात्र ईश्वर दर्शन की नहीं। यह भेद भी अब समझ में आ गया। मैंने इस परम स्थिति के बारे में कुछ लिख पाने का बचकाना प्रयास भर किया है। यह भी शायद इसलिए संभव हो सका कि वह सबको प्यार करता है।